किसान भाइयों नमस्कार। कृषि जागरण देख रहे हैं आप। इस वक्त श्रावस्ती से मैं समर चौधरी। हम आपको बताएंगे कि जो धान की नर्सरी लगाई गई है उसमें जो लंबी वाली घास है जो किसानों की धान की फसल को किस प्रकार से प्रभावित करती है, हम आपको उसी के बारे में बताएंगे। राम राम किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे धान की फसल में खरपतवार किस प्रकार से नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे बचने और फसलों को बचाने के क्या उपाय हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि धान की नर्सरी डालकर और फिर इसकी रोपाई की जाती है, लेकिन जब तक धान की फसलों में पत्तियां आनी शुरू होती हैं तब तक इनके दुश्मन खरपतवार, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में घास कहते हैं, वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। आपको बताते चले कि धान की फसल को खरपतवार यानी कि घास लगने से फसलों को नुकसान तो पहुंचता ही पहुंचता है, लेकिन जो फसल होती है उसके अगले सीजन में जो फसल लगानी होती है उसको भी जो खरपतवार होता है वो नुकसान पहुंचाता है। आज हम बात करेंगे कि आखिर ये खरपतवार किस प्रकार से धान की फसल को नुकसान पहुंचाते हैं और इनसे बचाव के लिए आप क्या कर सकते हैं। आपको बताते चले किसान भाइयों कि यूँ तो जो धान की फसल होती है उसकी रोपाई करने के बाद में कुछ दिनों के बाद किसान भाई अपनी फसलों में जो कृषि के दुकानें होती हैं वहाँ से पहुंचकर छिड़काव करने के लिए दवाइयाँ लाते हैं। लेकिन आपको बता दें कि कुछ ऐसी भी दवाइयाँ होती हैं जो खरपतवार को नष्ट कर देती हैं, लेकिन कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जिनसे खरपतवार नहीं जाते। आमतौर पर यह भी देखा जाता है, जैसा कि हम आपको वीडियो में भी दिखा रहे हैं, कि ये जो आपको लंबी सी घास दिख रही है, इसे ग्रामीण क्षेत्रों में लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान रहते हैं और धान की फसल को ये घास नुकसान भी पहुंचाती है। ग्रामीण क्षेत्रों में इस घास को बढ़नी वाली घास के नाम से भी जाना जाता है, जो दवा के छिड़काव से नहीं जाती है। आपको बता दें किसान भाइयों, यूँ तो इस घास से छुटकारा पाने के लिए सबसे सहज उपाय जो है वो यही है कि इसकी निराई करा दें। लेकिन निराई कराने के लिए भी आपको क्या करना होगा आपको बताते हैं किसान भाइयों। निराई करने से 3 से 4 दिन पहले आपको अपने खेतों में पानी भर लेना है, ताकि जो मिट्टी है वो नम हो जाएगी। इससे आपकी धान की फसलों को तो फायदा होगा और जो आपकी खरपतवार हैं उनकी जड़ें कमज़ोर हो जाएंगी, जिसके बाद आप हाथ की मदद से या फिर खुरपी की मदद से इसे आसानी से उखाड़ सकते हैं, जिससे आपको इन घासों से छुटकारा मिलेगा। क्योंकि समय रहते अगर आपने इस घास को या खरपतवार को खेत से नहीं निकाला तो जो इसका बीज है वो धान के खेत में गिरेगा, जिसके बाद धान की कटाई या मड़ाई करने के बाद यही बीज अगली बार जब आप गेहूं की बुआई करेंगे तो उसके साथ में फिर से उगेगा और ये गेहूं की बुआई में गेहूं की फसल को भी काफ़ी नुकसान पहुंचाएगा। तो किसान भाइयों, सबसे आसान तरीका है कि आप पानी भरकर और इस घास की हाथों से निराई कर दें, जिससे ये घास भी ख़त्म हो जाएगी और जो आपकी धान की फसल की पैदावार है वो भी बढ़ेगी। क्योंकि अगर आप इस घास को नहीं निकालेंगे कि धान की जो फसल है वो घास के नीचे यानी कि खरपतवार के नीचे दब जाएगी और उससे आपकी फसलों को भी, धान की जो फसल है उसकी पैदावार भी कम होगी।